संभल से एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। संभल में सनातन का एक और सबूत मिला है। भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में खंडित मूर्ति मिली है। मूर्ति का नाभि के नीचे का अवशेष सुरक्षित है। मध्यकाल की बताई जा रही है ये खंडित मूर्ति। संभल में एक तरफ मंदिर और मस्जिद का विवाद हाईकोर्ट में मौजूदा वक्त में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल की जमीन से पौराणिक सबूतों का निकलना लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर भगवान पशुपतिनाथ की तरह एक खंडित प्रतिमा सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रतिमा का हरिहर मंदिर से जुड़ाव है और इसी को लेकर फिलहाल चर्चाएं संभल में तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और उस प्रतिमा की तस्वीर फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि संभल से सामने आई है। प्रतिमा कहां और कैसे मिली और क्या है इसके पीछे की असलियत, ये भी आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में खंडित मूर्ति मिली है। मूर्ति भगवान पशुपतिनाथ की से मिलती जुलती है। खंडित मूर्ति मध्यकाल की बताई जा रही है। मूर्ति के नाभि के नीचे का अवशेष सुरक्षित है। मूर्ति कमल पुष्प पर पद्मासन में बैठी हुई नजर आ रही है। खंडित मूर्ति के नीचे 2 शेर भी दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति का जुड़ाव हरिहर मंदिर से होने का दावा भी फिलहाल किया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम जो सवाल है वो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे जो सबूत है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए वो संभल में मिले और एक सबूत और मिला है। इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब संभल में सनातन के प्रमाण मिले हो। इससे पहले भी कुएं से खंडित मूर्तियां मिली थी, रानी की बावड़ी मिली थी और अब भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती जुलती प्रतिमा उनके से मिल गई है, जो कि ये बता रही है कि संभल में सनातन के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। तो आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे संभल में सनातन से जुड़ी हुई आकृतियों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल के रायसत्ती में भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में एक ऐसी खंडित मूर्ति मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी है। कमल पुष्प पद्मासन में बैठे पैरों की आकृति के साथ साथ इस मूर्ति में नीचे की तरफ 2 शेर हैं। ये प्रतिमा भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति से बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई दे रही है और सबसे खास बात ये कि इस मूर्ति का सीधा संबंध शाही जामा मस्जिद के नीचे कथित हरिहर मंदिर के विध्वंस से है। क्या है इसकी पूरी कहानी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रायसत्ती में लगने वाले ध्वजा मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है वो जान लीजिए। आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी पर विजय के बाद सदियों से मनाया जाने वाला ये मेला बड़े इतिहास को खुद में समेटा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ ये ध्वजा मेला अपनी पहचान खो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर इस मेले में लोगों को लेकर माहौल में गर्माहट नजर आने लगी है। संभल का इतिहास अपने आप में तमाम ऐतिहासिक प्रतीकों को समेटे हुआ है और जिसमें एक बड़ी निशानी अंतिम हिंदू राजा रहे पृथ्वीराज चौहान की भी रही है, जो चौहान वंश के शासक थे। और उनकी जीत के उपलक्ष्य में होली के ठीक अगले दिन यहाँ पर एक ध्वजा मेला लगता है रायसत्ती इलाके में। और फिलहाल ये जो मेला है वो आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। लोग मेला करने आते हैं, मेले के हिसाब से यहाँ पर आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ और रौनक जो है वो नजर आ रही होगी। और समय समय के साथ जाहिर तौर पर लोग इसका इतिहास जरूर भूल गए होंगे, लेकिन लोगों के लिए ये मेला जो है एक परंपरा सा, लोक परंपरा सी बने चली आई है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको ध्वजा मेले के इतिहास के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। तमाम स्थानीय लोग जो मेले का आयोजन कराते हैं, मेले के प्रबंधक हैं, उन्हीं लोगों से हम बात करके आखिर इस मेले का महत्व क्या है और पृथ्वीराज चौहान के शासक रहते हुए क्या हुआ था, इसके बारे में इन लोगों से बात करेंगे। तमाम लोगों से आग्रह करूंगा इधर आ जाएं। और ये ध्वजा मेले का क्या ऐतिहासिक महत्व है? मेरा नाम शेखर गिरी है और यहाँ के महंत जी का मैं बेटा हूँ। और जो ध्वजा मेले का महत्व है, जैसे कि आप सुन रहे होंगे नाम ध्वजा, ध्वजा मतलब पताका, पताका जो जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की जीत थी मोहम्मद गोरी पे पहली, तो उसके उपलक्ष्य में ध्वजा का मेला यहाँ पर मनाया जाता है। ये होली के द्विवेदी के दूसरे दिन को लगता है। यहाँ पर सब मिलने के लिए आते हैं और ये परंपरा मध्यकालीन युग से चलती आ रही है। कि अंतिम हिंदू शासक थे और उसके बाद संभल में बहुत सारा विनाश भी हुआ, तमाम मंदिर तोड़े गए। कैसे परंपराएं धूमिल होती गई और कैसे उनको दोबारा पाने की कोशिशें हो रही है संभल में? अब हाँ, ये थोड़ा सा दोबारा से लौटाने की कोशिश हो रही है। जो पुरानी जो हमने खत्म कर दिया था, हो दिया था कुछ, वो लौटा रहे हैं हल्के हल्के और अच्छा लग रहा है। उम्मीदें लग रही हैं कुछ लोगों को, बहुत लोगों को इतिहास तो नहीं पता होगा कि मेला सही में क्यों मनाया जा रहा है। नहीं, नहीं, अब पता लग रहा है सबको, अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ। और यहाँ इतनी खुशी मनाई जाती है। पहले हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद बोलते हैं, फिर हम अपने प्रशासन का धन्यवाद बोलते हैं। यहाँ इतना बढ़िया
प्रशासन का काम कर रहा है। जो हमारी तीरथी पुरानी निकल के आ रही हैं और सबका विकास भी करना है और सब कुछ चमकाना भी है और मेला नंबर 1 का भी यहाँ धजागा। संभल पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया, इसी दौरान मोहम्मद गौरी को भी धूल चटाई। लेकिन वक्त के साथ काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ तो अपना स्वरूप कायम रख पाए, लेकिन संभल पूरी तरह बदल गया। खासकर बीते 40 से 50 सालों में संभल अपनी पहचान ही खो बैठा। जिस ध्वजा मेले की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले चौपाइयाँ निकाली जाती थी। पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे। मेरा सवाल ये है कि क्या बदला तब से लेकर आप तक उस शासन के बाद? देखिए, जैसे कि उस समय से और अब में, पहले जो है ये और भी बड़े रूप में मनाया जाता था ध्वजा का मेला जो है। और जैसे मैंने अगर बात करूं 30 साल पहले की, अभी मेरी एज जो है 40+ है, तो 30 साल जब मैं छोटा बचपन में था तो यहाँ पे चौपाइयाँ निकाली जाती थी। चौपाइयों में जीत के जश्न मनाया जाता था। उसमें जैसे आर्मी का होता था, देश पुराने जमाने की राजाओं की सेना होती थी, तो उस तरह की जीत का जश्न मनाया जाता। चौपाइयों में आते थे लोग और उसमें जश्न मनाते थे जीत का जो है, झंडा लेके और नाच गाने के साथ पूरा का पूरा। तो अब चौपाइयाँ कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। तो हम यही चाहेंगे कि गांव से जो चौपाइयाँ आती थी दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाए। सेफ्टी के अनुसार वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब वो दोबारा से आना स्टार्ट हो। जश्न पुरानी की तरह, जैसा पुराना पहले 30 साल पहले बनाया जाता था, तो उस तरीके से फिर दोबारा से बनाया जाए। ध्वजा मेला जहाँ लगता है उसी से ठीक पास में एक तीर्थ है, जिसे भागीरथी तीर्थ कहा जाता है। जिस अति प्राचीन खंडित मूर्ति की हमने बात कही थी, वो मूर्ति इसी भागीरथी तीर्थ में रखी हुई है। क्या है इस मूर्ति का इतिहास, ये आपको बताते हैं। तो इसी ध्वजा मेला के पास में एक ये तीर्थ है जो कि भागीरथी तीर्थ है और यहाँ पर महादेव का मंदिर है। और इस महादेव के मंदिर के साथ साथ कहा जाता है कि प्राचीन समय में भागीरथी की एक धारा जो है वो बहा करती थी। और ये प्राचीन मंदिर जो आप जिसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, और आज यहाँ पर जोर शोर से मेला मनाया जा रहा है। लेकिन किस तरह से अंतिम हिंदू राजा के बाद जब यहाँ पर तुर्कों और उसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ, तो न कैसे से हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, बल्कि उसके तमाम जो साक्ष्य हैं, उसकी मूर्तियां हैं, उनको इधर उधर कर दिया गया। इसके भी सबूत आपको हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दिखाऊंगा, एक मूर्ति का टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, अगर इस मूर्ति के टुकड़े को आप देखें तो नीचे के हिस्से पे यहाँ पर पैर का निशान है और यहाँ पर ये कमल है और कमल पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है। और ये पैर जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं और इसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ, बहुत प्राचीन मूर्ति है। और कई सालों से वो इस तीर्थ में, इस मंदिर में जो है यहाँ पर रायसती के इलाके में रखी हुई है। जो आप मूर्ति देख रहे हैं खंडित, तो ये जब मुगल पीरियड आया मध्यकालीन युग में, तो संभल में बहुत सारे मंदिर डिस्ट्रॉयड भी किए गए। तो उसमें से जो हरिहर मंदिर है वो डिस्ट्रॉयड किया गया। वही हरिहर मंदिर जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। जी। तो मैं सुनता हुआ आया हूँ अपने घर में दादी से, अपनी दादा से, तो कि जो ना वहाँ का ये मूर्ति वहाँ से खंडित उठा के हमारे फोर फादर लेके आए थे और यहाँ पर रख दिया था सेफली जो है, क्योंकि ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है, देखने में भी लगता है। तो ये वहाँ से मूर्ति रही होगी, किन भगवान की? ये जो है शिव जी की मूर्ति रही है। देखने में आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरह, जो नीचे जो ना पशुओं के जो है आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ। हाँ, जैसे काठमांडू में। जी उस तरह की। ये आप वहाँ पास में आकर बताएंगे जरा। जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 साइड में शेर है, शेर का है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे शेर की जो खाल का जिस तरह से होता है उस तरीके से। और ऊपर मंदिर रहा है, शिव जी की मूर्ति रही है। और वो जो है नाभि के ऊपर से पार्ट है नहीं। तो ये हमारे फोर फादर वहाँ से उठा के लेके आए, तो बताते थे कि ये हरिहर मंदिर की मूर्ति है। वहाँ से बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो वहाँ से बोले, वो जब भी वहाँ खंडित हुई थी तो वहाँ से उठा के लेके आए। और यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है रायसती भागीरथी तीर्थ, तो यहाँ पे सेफली तौर पे से रख दिया, याद के तौर पे कि याद रहेगी, बोले यहाँ पर इस तरह का था निशानी के तौर पे। अगर वाकई ये मूर्ति मध्यकालीन युग की है और इसके खंडन के बारे में जो महंत का परिवार बता रहा है वो अगर सच है, तो संभल के इतिहास की ये मूर्ति बड़ी गवाह साबित होगी। लेकिन ये तभी सामने आएगा जब हरिहर मंदिर का पूरा सच सामने आएगा, तभी इस मूर्ति और मूर्ति के अवशेषों की कड़ी को जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल संभल विवादित ढांचा है और अदालती लड़ाई के फैसले का इंतजार कर रहा है। संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।